हेलो दोस्तों। हर इंसान के भीतर एक आग होती है, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की, अपनी एक अलग पहचान बनाने की। लेकिन उस रास्ते पर सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट कौन है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंदर से आपको रोकता है? जी हाँ, शायद वो रुकावट बाहर नहीं, आपके भीतर है आपका अहंकार। रायन हॉलिडे की मशहूर किताब ईगो इज द एनिमी इसी सच को सामने लाती है कि अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आज इस वीडियो में हम इस किताब के हर ज़रूरी सबक को एक एक करके समझेंगे, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और खुद को खुद से ही बचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब का शानदार सफ़र। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज़ द एनिमी का पहला अध्याय हमें यही समझाता है कि महानता की राह कैसे शुरू होती है और कैसे ईगो उस पहले ही कदम पर आपको गिराने की कोशिश करता है। रायन कहते हैं कि हम सबको अपने जीवन में कभी ना कभी कॉल टू ग्रेटनेस आता है, जब हमें लगता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, जब हमारे भीतर की आवाज़ कहती है अब कुछ अलग करना है, जब सपने हमें सोने नहीं देते। लेकिन इस कॉल को सुनना और समझना दो अलग बातें हैं। सच्चा विजेता वही है जो उस पुकार को विनम्रता से सुनता है और खुद को तैयार करता है ईगो को हटाकर। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उसके अंत का कारण क्या था? उसका अहंकार। वो खुद को भगवान समझने लगा था। रायन बताते हैं कि जब आप कुछ बनने की सोचते हैं तो आपके भीतर दो ताकतें पैदा होती हैं। एस्पिरेशन, आकांक्षा, जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ईगो, अहंकार, जो खुद को बिना मेहनत के ही महान मानने लगता है। ईगो कहता है तुम खास हो, तुम्हें कुछ नहीं सीखना। एस्पिरेशन कहता है तुम खास बन सकते हो अगर सीखते रहो। कई लेखक ऐसे होते हैं जो पहली किताब के बाद खुद को गुरु समझ लेते हैं और फिर कभी सीख नहीं पाते। रायन खुद भी बताते हैं कि जब वो पहली बार पब्लिक में सफल हुए तो एक घमंड ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने देखा कि वही अहंकार उन्हें पीछे खींच रहा था। जब कोई इंसान अपने सपनों की शुरुआत करता है, स्टार्टअप शुरू करता है, किताब लिखता है, कोई नई राह चुनता है, तो उसे सबसे पहले सीखना, समझना और खुद को विनम्र बनाना होता है। रायन कहते हैं जो शुरुआत में खुद को बड़ा समझने लगता है वो कभी बड़ा बन नहीं पाता। अगर कोई खिलाड़ी पहले मैच में थोड़ी सी तारीफ सुनकर खुद को स्टार समझने लगे तो उसका करियर जल्दी खत्म हो जाएगा। रायन हॉलिडे चेतावनी देते हैं, डोंट टॉक, वर्क, शो अप एंड डू द वर्क। अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा न पीटो। सोशल मीडिया पर खुद को महान साबित करने की कोशिश मत करो। अगर तुम सच में बड़े बनना चाहते हो तो दिखाने से ज्यादा करने में यकीन रखो। ईगो क्या करता है? ईगो कहता है तुम खास हो, लोग खुद आएंगे। लेकिन सच तो ये है, दुनिया मेहनत को सलाम करती है, घमंड को नहीं। रायन कहते हैं कि कॉल टू ग्रेटनेस का सही जवाब है सीखना, विनम्र बनना, अहंकार को दरवाजे पर छोड़ देना। जितना बड़ा सपना उतनी ज्यादा विनम्रता चाहिए। अगर ईगो रास्ते में आ गया तो आप खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएंगे। इसलिए अपने आप को किसी हीरो की तरह मत देखो, खुद को स्टूडेंट समझो, हर दिन सीखो। अगर हमें सच में महान बनना है तो सबसे पहले हमारे भीतर के घमंड को पहचानना होगा। सफलता एक मिठाई की तरह होती है, स्वादिष्ट, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो जहर भी बन सकती है। रायन हॉलिडे हमें ईगो इज द एनिमी की दूसरी सबसे जरूरी सच्चाई बताते हैं। सक्सेस इज वेयर ईगो फाइंड्स इट्स परफेक्ट प्लेग्राउंड। यानी जब आप सफल हो जाते हैं वही समय सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि आपका अहंकार चुपचाप धीरे धीरे आपको गिराने की तैयारी कर रहा होता है। कईयों की सफलता के बाद ईगो और ताकतवर हो जाता है। अब वो आपको समझाने लगता है अब तुम सब जानते हो, तुम सबसे बेहतर हो, तुम गलत नहीं हो सकते। लेकिन सच क्या है? जैसे जैसे सफलता बढ़ती है वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता है, पर यह खतरा बाहर से नहीं अंदर से होता है। ईगो जो कहता है अब तुम्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। रायन बताते हैं कि जैसे ही लोग सफल होते हैं वे सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि ईगो उन्हें समझा देता है अब तुम गुरु बन चुके हो। ईगो हमें ब्लाइंड बना देता है। हम उन गलतियों को भी सही मानने लगते हैं
जो पहले कभी हमारे लिए खतरे की घंटी होती थी। नेपोलियन बोनापार्ट, एक महान विजेता, पर जब वह रूस गया तो आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि उसने किसी की न सुनी। परिणाम, उसकी सेना तबाह हो गई। रायन हॉलिडे कहते हैं, सक्सेस एक ऐसा नशा है जो ईगो को जगा देता है। जब लोग तारीफ करते हैं, तुम बेस्ट हो, तुम जैसा कोई नहीं, तो ईगो उसे सच मान लेता है। लेकिन क्या कोई एक जीत हमें अजेय बनाती है? क्या एक किताब, एक बिजनेस या एक प्रमोशन हमें सर्वश्रेष्ठ बना देता है? नहीं, ईगो यही धोखा देता है और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। रायन बताते हैं कि सफल लोगों को खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं अभी भी सीख रहा हूं? क्या मैं शांत हूं या सिर्फ तालियों का गुलाम बन गया हूं? सच्चा विजेता वही है जो सफलता में भी शांत रहता है, ईगो को पकड़कर काबू में रखता है। एंजेला मेर्केल, जर्मनी की पूर्व चांसलर, इतनी बड़ी नेता होने के बावजूद हमेशा शांत, सरल और ईगो से दूर। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि सत्ता या उपलब्धि स्थायी नहीं होती, पर विनम्रता और स्पष्ट सोच आपको स्थायी बनाती है। इसलिए सक्सेस के बाद भी खुद को स्टूडेंट मानो। हर बार खुद से सवाल पूछो, क्या मैं सीख रहा हूं? अपनी टीम और आसपास के लोगों को क्रेडिट दो। आत्मचिंतन करो। सक्सेस के शोर में ईगो चिल्लाता है, पर शांत मन सच्चाई को पहचानता है। सफलता सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि ईगो वहीं पर सबसे ज्यादा हमला करता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, हर बार जब आप सफल हों, खुद से पूछो, क्या मैं अभी भी वही इंसान हूं जो शुरुआत में था? अब आप खुद सोचिए, क्या आपकी सफलता ने आपके अंदर के छात्र को मार दिया है? क्या आप आज भी उतनी ही विनम्रता से सीख रहे हैं जितनी शुरुआत में करते थे? जब हम असफल होते हैं तो ईगो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं बनती, वो हमें खुद से ही नफरत करवाती है। रायन हॉलिडे हमें सिखाते हैं कि ईगो केवल सफलता में ही नहीं, असफलता में भी हमला करती है, लेकिन इस बार ये हमें गुस्से, दुख, हीनता और खुद से घृणा में डुबो देती है। जब कोई सपना टूटता है, जब मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, तो ईगो हमें चुपचाप कहती है, तुम फेल हो गए क्योंकि दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें नहीं समझा गया, सब तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन सच क्या है? ईगो हमें असफलता से सीखने से रोकती है। वो हमें शर्मिंदा नहीं बल्कि क्रोधित बनाती है। रायन बताते हैं कि असफलता के समय दो रास्ते होते हैं, सीखना और जिम्मेदारी लेना। दोष दूसरों पर डालना और ईगो को गुस्से से भर लेना। ईगो कहती है तुम सही थे, बाकी सब गलत हैं, पर जो सीखते हैं वही फिर से उठते हैं। जॉन डिलोरियन, एक बहुत बड़ा नाम, एक इनोवेटिव कार कंपनी का मालिक, लेकिन ईगो के कारण उसने हर गलती का दोष दूसरों पर डाला, ड्रग्स तक में उलझ गया और अंत में सब कुछ खो बैठा। ईगो असफलता में हमें दो चीज़ों में फंसाती है, शर्म, लोग क्या कहेंगे, क्रोध, मुझे हराया कैसे गया। ये दोनों भावनाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। रायन कहते हैं, ईगो आपको अंदर ही अंदर जला देती है और आप दुनिया से कटने लगते हैं। क्या है रेजिलियंस और ईगो? रेजिलियंस का मतलब होता है गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत, पर ईगो इसे रोकती है, क्योंकि ईगो को हार मानना बर्दाश्त नहीं। लेकिन जो इंसान अपने घावों को देखकर सीखता है, वही असली योद्धा है। अब्राहम लिंकन लगातार चुनाव हारे, बिजनेस फेल हुआ, प्यार में भी असफल रहे, पर ईगो ने नहीं, दृढ़ता ने उन्हें आगे बढ़ाया और वो अमेरिका के सबसे प्रेरणादायक राष्ट्रपति बने। इसलिए गलतियों को स्वीकार करें, शिकायत की बजाय आत्ममंथन करें, असफलता को शिक्षक बनाएं, दुश्मन नहीं। ईगो की आवाज़ को शांत करें और सच्चाई सुने। फेलियर इज नॉट द एंड, ईगो मेक्स इट फील लाइक इट इज। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस लक्ष्य के लिए आप जी जान लगा रहे हैं, वही मकसद अगर ईगो से दूषित हो जाए तो क्या होगा? रायन हॉलिडे कहते हैं, अ क्लियर पर्पस कैन बी करप्टेड बाय अ क्लाउडी ईगो। मकसद, पर्पस, ये वो दिशा है जो हमारे जीवन को अर्थ देती है, लेकिन ईगो उसे क्या बना देती है? दिखावे का जरिया, लोगों को इम्प्रेस करने का साधन, खुद को ऊंचा साबित करने की। ईगो हमें भ्रम में डाल देती है कि हम क्यों कुछ करना चाहते हैं। मकसद अंदर से आता है, ईगो बाहर दिखाना चाहता है। कई लोग सोचते हैं, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे फेमस बनना है, मुझे सबके सामने जीतना है। पर सवाल ये है, क्या ये मकसद है या ईगो का भूख? रायन कहते हैं, जब हमारा लक्ष्य
प्रभाव डालना नहीं बल्कि प्रभावी दिखना बन जाता है, तो समझिए ईगो ने मकसद को हड़प लिया है। जैक डॉर्सी ने जब ट्विटर बनाया, मकसद था कम्युनिकेशन आसान बनाना, लेकिन जब ईगो बीच में आई, फोकस बदल गया। मैं एक विजनरी हूँ, मैं टेक मिसाया हूँ, और फिर उनका काम और सोच दोनों भटक गए। ईगो ड्रिवन मकसद हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं, जबकि रियल पर्पस टाइमलेस होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, आपका मकसद जितना साफ होगा, ईगो का असर उतना ही कम होगा। मकसद ऐसा होना चाहिए जो किसी स्थिति से नहीं, किसी मूल्य से जुड़ा हो, जो भीतर की प्रेरणा से निकला हो, भीड़ की तालियों से नहीं, जो सेवा से शुरू हो, स्वार्थ से नहीं। सवाल करें, क्या मैं ये काम खुद के विकास के लिए कर रहा हूँ या सिर्फ खुद को बड़ा दिखाने के लिए? लक्ष्य तय करते समय खुद से ईमानदार रहें। मकसद को दूसरों की वाहवाही से मत जोड़िए। सेवा, योगदान और सीखने को केंद्र में रखें। हमेशा याद रखें, उद्देश्य का मतलब है दिशा, अहंकार का नहीं। सफलता पाने के बाद ईगो एक खामोश वायरस की तरह आपके मन में घर करता है, जो बाहर से दिखता है चमकदार, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। सफलता जब हमारे कदम चूमती है, तो ईगो धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू करता है। अब तुम सबसे बेहतर हो, अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम गलत हो ही नहीं सकते। रायन समझाते हैं कि ईगो अक्सर सफलता को स्थायी समझने की भूल करवाता है। हावर्ड ह्यूग्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अत्यधिक सफल, लेकिन ईगो ने उसे इतना अलग थलग कर दिया कि अंत में वो अकेला और पागलपन की हालत में मरा। जॉन डिलोरियन, कार टाइकून, सफलता के बाद घमंड ने उसे घेर लिया और उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, दुनिया जीतने वाला शासक, लेकिन ईगो ने उसे भी अधूरा छोड़ दिया और मृत्यु समय से पहले आई। सफलता के बाद अहंकार क्यों खतरनाक होता है? आप सीखना बंद कर देते हैं, आप आलोचना सहन नहीं कर पाते, आप केवल हाँ में हाँ मिलाने वालों से घिर जाते हैं। आपका फोकस खुद की ब्रांडिंग पर हो जाता है, असली काम से हट जाता है। सक्सेस को सर्वस्व न माने, बस एक पड़ाव समझें। आलोचना को सुनें, ईगो को पीछे रखें। ध्यान रखें, आप जो थे वही रहिए, चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न मिल जाए। ग्रेटिट्यूड और ह्यूमिलिटी को हमेशा साथ रखें। अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं अब सीखना छोड़ रहा हूँ? क्या मुझे लगता है कि मैं सब जानता हूँ? क्या मेरी सफलता मेरे सिर पर चढ़ गई है? सच यही है, सफलता एक परीक्षण है, जिसमें पास वही होता है जो ईगो के जाल में नहीं फंसता। अब आप खुद से पूछिए, क्या मेरी सफलता मेरे अंदर विनम्रता ला रही है या अहंकार? क्या मैं अपनी उपलब्धियों का आनंद ले रहा हूँ या ईगो के जाल में फंस गया हूँ? जब हम हारते हैं, ईगो कहता है दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, वो कहता है ये तुम नहीं, किस्मत की गलती है। लेकिन सच ये है कि हार से ज़्यादा ईगो हमें अंदर से तोड़ता है। हार के समय ईगो हमें झूठे बहानों और दर्दनाक फैसलों में फंसा देता है। फेलियर और ईगो का कड़वा रिश्ता है। जब कोई असफलता आती है, ईगो तुरंत रिएक्शन देता है, ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो सही था, दुनिया ने धोखा दिया, लोग मुझे समझ नहीं सके। रायन बताते हैं कि हार अपने आप में इतनी नुकसानदेह नहीं होती, ईगो उसे स्थायी और शर्मनाक बना देता है। नेपोलियन बोनापार्ट, जैक समय का सबसे बड़ा शासक, लेकिन जब हार हुई, ईगो ने उसे आत्मनिरीक्षण से रोका और उसने गलतियां दोहराईं, जिससे उसका पतन हुआ। रिचर्ड निक्सन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, वाटरगेट स्कैंडल में फंसने के बाद भी ईगो ने उसे झुकने नहीं दिया। नतीजा, इस्तीफा और तिरस्कार। जॉन डिलोरियन, पहले सफलता में ईगो था, लेकिन हार के बाद भी उसने दूसरों को दोषी ठहराया और वापसी की संभावनाएं खो दी। हार के बाद ईगो हमें कैसे रोकता है? हम बहाने बनाते हैं, सीखते नहीं। हम दूसरों को दोष देते हैं, खुद की गलती नहीं देखते। हम खुद को कभी न हारने वाला मानकर हार को अस्वीकार करते हैं। हम दूसरों से मदद लेने में शर्म महसूस करते हैं। ईगो कहता है अगर तुम हार गए तो तुम कुछ नहीं हो, जबकि सच्चाई है हार एक प्रक्रिया है, पराजय नहीं। रायन हॉलिडे कुछ ज़रूरी उपाय बताते हैं। एक्सेप्ट द ट्रूथ, ईमानदारी से अपनी हार को देखिए। लर्न, डोंट लमेंट, रोइए मत, सीखिए। सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम आउटकम, आप अपनी हार नहीं हैं। टेक फुल ओनरशिप, हर गलती को अपना मानिए।
रायन कहते हैं, ये 3 सवाल खुद से पूछिए। मैं अपनी हार के लिए ईमानदारी से जिम्मेदार हूँ क्या? क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ या उन्हें छुपा रहा हूँ? क्या मैं ईगो के कारण फिर से शुरुआत करने से डर रहा हूँ? हार में भी साहस होता है। अगर ईगो को पीछे रखा जाए, हमेशा जीत जरूरी है क्या? क्या कोशिश करना ही काफी नहीं है? रायन हॉलिडे कहते हैं, हाँ, अगर आप ईगो को हटाकर देखेंगे तो समझ आएगा कि प्रयास ही सफलता है। द एफर्ट इज इनफ एज लॉन्ग एज यू गिव योर बेस्ट। ईगो हमसे कहता है, जीत ही सब कुछ है। अगर तुम पहले नहीं आए तो तुम हार गए। अगर तुम्हारा नाम चमका नहीं तो कोशिश बेकार है। लेकिन ये सोच ही हमें हमेशा निराश करती है। रायन हॉलिडे बताते हैं, ईगो को जीत चाहिए, आत्मा को संतोष। असली सफलता क्या है? जब आप दिल से, ईमानदारी से अपना 100% देते हैं, वही असली जीत है। अमीलिया एयरहार्ट, पहली महिला पायलट। हर उड़ान एक रिस्क थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो कहती थी, मैं उड़ान भर रही हूं, यही काफी है। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारे, पर फिर भी कोशिश जारी रखी। ईगो कहता, तू नाकाम है, पर उन्होंने कहा, मैं प्रयास कर रहा हूं, यही मायने रखता है। जैकी रॉबिन्सन, पहले ब्लैक बेसबॉल खिलाड़ी। ईगो कहता, सबको हराओ, पर उन्होंने कहा, खेलो गरिमा के साथ और यही तुम्हारी जीत होगी। क्या आप सिर्फ तभी खुश होते हैं जब प्रमोशन मिलता है? क्या मेहनत तब तक बेकार लगती है जब तक तारीफ ना मिले? अगर हाँ, तो ईगो आपको गुलाम बना चुका है। प्रयास ही है जो हमें आज़ाद करता है, हार से, अहंकार से और असंतोष से। क्या करें? अपना बेस्ट दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। हर दिन का लक्ष्य रखें। आज पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है। ईगो कहेगा, बस रिजल्ट चाहिए, पर आप कहें, सच्चा प्रयास चाहिए। कोशिश को ही पूजा मानिए, ना कि उसकी प्रशंसा को। ईगो को केवल सफलता चाहिए, चाहे वो खोखली ही क्यों ना हो, लेकिन आत्मा को संतोष चाहिए, और वो केवल निष्कलंक प्रयास से मिलता है। आप क्या बन रहे हैं, वो कहीं ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि लोग क्या देख रहे हैं। हर कोई पूछता है, क्या पाया तुमने जिंदगी में? लेकिन कोई नहीं पूछता, क्या खोया तुमने इन सबको पाने में? ईगो हमसे सब कुछ छीन सकता है, अगर हमने कभी खुद से एक सवाल नहीं पूछा, मेरे लिए क्या वाकई जरूरी है? रायन हॉलिडे कहते हैं, ईगो हमें डिस्ट्रैक्शंस में फंसाता है। शोहरत, पैसा, दूसरों से बेहतर दिखना, ताली, पहचान, लाइक्स, ये सब ईगो की खुराक है। लेकिन जब आप ये सब पाकर भी खाली महसूस करते हैं, तो समझिए आप खुद से दूर हो चुके हैं। ईगो कहता है, लोग क्या कहेंगे? आपका आत्मा कहता है, मैं क्या महसूस करता हूँ? बहुत से लोग दूसरों की नज़र में महान बनने के चक्कर में खुद के नज़रों में गिर जाते हैं। रायन कहते हैं, अगर आप ईगो के अनुसार जिएंगे तो आप जीवन में सब कुछ पाकर भी अधूरे रहेंगे। इसलिए असली सफलता है शांति में, जब रात को नींद चैन से आए, ईमानदारी में, जब अपने अंदर झांक कर कह सको, मैंने सच में मेहनत की, पर्पस में, जब आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। ईगो इन तीनों को छीनता है, क्योंकि ईगो को परवाह है सिर्फ दिखावे की, न कि सच्चाई की। महात्मा गांधी, शक्ति और प्रभाव मिला, लेकिन अहंकार को कभी हावी नहीं होने दिया। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, ईगो होता तो बदला लेते, लेकिन उन्होंने माफ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि पीस ज्यादा जरूरी है, न कि ईगो सेटिस्फैक्शन। थियोडोर रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति होने के बावजूद खुद को हमेशा राष्ट्र सेवक माना और हर बार अपनी गलती मानी। इन महान व्यक्तियों में एक बात समान थी, उन्होंने खुद से पूछा, मेरे लिए क्या सच में जरूरी है? खुद से यह 5 सवाल रोज पूछें। क्या मैं दिखावे के लिए कुछ कर रहा हूँ? क्या यह मेरी सच्ची जरूरत है? क्या मैं किसी और से बेहतर दिखने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या यह ईगो बोल रहा है या मेरा दिल? क्या मैं खुद से ईमानदार हूँ? जर्नलिंग शुरू करें, हर दिन लिखें, आपने क्या सोचा, क्या महसूस किया, क्या ईगो से कोई निर्णय लिया? कंपैरिजन छोड़ें, दूसरों से तुलना करना बंद करें। आपकी जंग खुद से है, अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने की। फीडबैक लें, ना कि फ्लैटरी। ईगो तारीफ पसंद करता है और ग्रोथ आलोचना से होती है। प्रैक्टिस साइलेंस एंड ग्रैटिट्यूड। ईगो चाहता है कि आप चिल्लाएं, देखो मैं क्या हूं।
लेकिन आप शांति से कहें, धन्यवाद, मैं जो भी हूं उसमें संतुष्ट हूं। रायन हॉलिडे की ये किताब हमें याद दिलाती है कि ईगो ही असली दुश्मन है, जो हमें हमारे लक्ष्य, रिश्ते और आत्म संतुलन से दूर करता है। अगर हम ईगो को पहचान लें और उसे नियंत्रण में रखें तो हम एक सच्चे इंसान की तरह जी सकते हैं। इसलिए अहंकार नहीं, उद्देश्य के साथ जियो। प्रतिष्ठा नहीं, सच्चाई के साथ जियो। ताकत नहीं, विनम्रता के साथ जियो। अब जब आपने यह किताब पूरी सुन ली तो एक आखिरी सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं आज से एक ऐसा जीवन जीने को तैयार हूं जिसमें ईगो नहीं बल्कि आत्मा की आवाज़ गूंजे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।